नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं वाईफाई क्लास, जहां आप सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ रखे हैं सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको यूजुअली पेपरों में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये थे भारत के पहले वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है? ये भी भारत के गवर्नर थे। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप इसका आंसर लिख के आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और अगर आपके सामने आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लिख के आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है, उसका नाम बता। ठीक है, कौन सा हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो नंबर सी, नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये भारत की बिहार प्रांत का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, और ये प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था और इसकी स्थापना हुई थी 5वीं सदी में। ठीक है, ये 5वीं सदी में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं तक्षशिला की। ठीक है, जो तक्षशिला था, ये क्या है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन, सबसे पहले विश्वविद्यालय कौन सा, तो आप बोलेंगे तक्षशिला। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 700 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, 700 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले का एक तहसील है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है, यहाँ पर किसे आएगा, ठीक है, एक साथ ये दोनों। ठीक है, तो नेपोलियन की उपाधि किसे दी थी भारतीय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। ठीक है, समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त थे आपके, ये गुप्त वंश से सबसे पहले ज्ञात शासक थे। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त प्रथम था आपका। ठीक है, ये भारत के राजा और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? थोड़ा अलग है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है धन्वंतरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपाधियाँ उत्कीर्ण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, समुद्रगुप्त की। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा प्रवर्तक होता क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रवर्तक का अर्थ होता है किसी काम या बात का आरंभ, या कह सकते हैं हम कि प्रचलन करने वाला। ठीक है, किसी बात की स्टार्टिंग करने वाला। ठीक है, तो गुप्त युग का प्रवर्तक मतलब कि गुप्त युग का प्रवर्तक मतलब गुप्त युग का आरंभ करने वाला कौन था, या गुप्त युग का प्रचलन करने वाला कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। ठीक है, श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और साहित्य के लिए। ठीक है, तो नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? ठीक है, तो कौन सा है? सबको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो नंबर ए, टोक्यो।
टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। और आप बताइए मेरे को कि रूस की राजधानी क्या है, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा रूस को इस टाइम पे मतलब प्रेजेंट में इसको बोलते हैं रसिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रसिया। ठीक है दोस्तों, रसिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी, इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी मॉस्को। ठीक है दोस्तों, MASCOW। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बीजिंग, आपको पता है बीजिंग कहाँ पर है और बीजिंग क्या है, पता है आपको? मैं बताना चाहूँगा जो बीजिंग है ये आपका चाइना में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? बीजिंग आपका चाइना में है। और जो चाइना है और चाइना की कैपिटल क्या है आपको पता है? जो चाइना की कैपिटल है वो बीजिंग है। ठीक है, बीजिंग क्या है? बीजिंग चाइना की कैपिटल है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड, जिसे बोलते हैं GT रोड, क्या बोलते हैं? GT रोड, ROAD आएगा। ठीक है दोस्तों, ROAD, जिसे बोलते हैं GT रोड। ठीक है, इसका निर्माण कराया था, किसने कराया था? ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता होगा। नंबर A शेरशाह सूरी। ठीक है, जो शेरशाह सूरी था, ठीक है, इन्होंने जो ग्रांड ट्रक रोड का है इसका निर्माण किया गया था। आपको सभी को पता है कि इसको GT रोड के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है 2700। ठीक है, 2700 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? मतलब पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, उसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, क्या है? ईटानगर। ठीक है दोस्तों, क्या है? ईटानगर, लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बताइए सिक्किम की कैपिटल क्या है आप? ठीक है, सिक्किम की कैपिटल है आपकी गंगटोक। क्या है? गंगटोक। ठीक है, और नागालैंड की क्या है राजधानी? कोहिमा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको राज्य की राजधानी पता होना चाहिए आपको किसी भी राज्य की। ठीक है, और आसाम की क्या है राजधानी? दिसपुर। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा सिक्किम में है ये। ठीक है, कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? ठीक है, चीन असम की किस दिशा में स्थित है? वो है आपका उत्तर में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, कौन सा ग्रह है? बुध। जो बुध है सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए जो बुध है, ठीक है, ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। याद रखना, अगर सब पूछा जाए क्वेश्चन में कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आप लिख के आएंगे बुध। ठीक है दोस्तों, और ये पूछा जाए सौरमंडल के सबसे मतलब कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आप लिख के आएंगे बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ठीक है, राजा हरिश्चंद्र के निर्माता, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर A दादा साहेब फाल्के। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक, इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आपको आंसर पता होगा, लियो टॉलस्टॉय। ठीक है,
वार एंड पीस के लेखक कौन है आपके? लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, ये कहाँ के राइटर हैं आपके? रसिया के राइटर हैं, आपको पता होना चाहिए, रसिया के राइटर हैं। ठीक है, रशियन राइटर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 20। वायु का दबाव किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? नंबर ए, घनत्व के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू कहाँ है? यमुना के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? अरे दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता होगा, बच्चों को पता होता है कि ऊँट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए, 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को, 69 को हुआ था। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? ठीक है, कौन सा देश है? एशिया। ठीक है दोस्तों, आपके सामने इसी के 2 क्वेश्चन उभर के आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो आप बोलेंगे एशिया। अगर आपके सामने आता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, रूस। ठीक है दोस्तों, अब इसी के आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। ठीक है, एक आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से आएगा, एक आएगा जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप बोलेंगे रूस। ठीक है, जिसे रशिया भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा देश। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप लिखेंगे कनाडा। ठीक है, पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा। अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, पहले नंबर पे आता है आपका रूस। ठीक है, दूसरा आता है कनाडा, मतलब रशिया और कनाडा आते हैं। ठीक है, अगर आपसे यही क्वेश्चन जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप लिखेंगे चाइना। ठीक है दोस्तों, और ये आता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आता है आपका इंडिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इंडिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, सबको पता है नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपका? ये है आपका नेपाल और चीन की सीमा पे। ठीक है, चलिए अगला, पहले आपको बता देता हूँ कि जो आल्प्स है, ठीक है, आल्प्स क्या है? ये यूरोप में है। सबसे पहले बताता हूँ कि आल्प्स जो है आपका यूरोप में है, और ये माउंट ब्लैक की चोटी है। क्या है? देता हूँ, माउंट ब्लैक। ठीक है, माउंट ब्लैक चोटी है। ठीक है, कहाँ पर है ये? यूरोप में। ठीक है, तब पता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन देखते हैं 27वां, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? कौन है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये बचपन से पढ़ते आ रखे हैं सब लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, ओसाका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? कौन विख्यात थे? नंबर सी, लाला लाजपत राय। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर सी हो जाएगा। गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो में।